होती है और उनके ऊपर जो है वो हमेशा ये शक किया जाता है कि वो एक्चुअली इजराइल के लिए उनमें से कई लोग जो हैं वो जासूसी भी करते हैं। तो उसी सिलसिले में अब ये खबर आ रही है कि शायद 2 भारतीयों को जो है जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल कतर पर जो इजरायली हमला हुआ है उसके बाद बैनुल-अक़वामी जो ऑयल प्राइसेस हैं, तेल की कीमतें हैं, उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और फी बैरल कीमत जो है वो $62.63 जो हो गई है। बहुत माइन्यूट इजाफा है, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीबन 0.6% का इजाफा है, लेकिन फिर भी एक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है हु इज नेक्स्ट आफ्टर इंडिया, पाक मैसेज टू मुस्लिम कंट्रीज। और अभी हम लोगों ने देखा है कि जो कतर है और इजराइल है उनकी नहीं बन रही है, बिल्कुल भी लड़ाइयाँ चल रही है। इवन अमेरिका भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। बाकी देखते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने क्या मैसेज दिया है मुस्लिम्स नेशन को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है वो आया है पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इसे जो है वो ट्वीट किया गया उन्होंने। और इसराइल के हवाले से पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, फिर आपके लिए तर्जुमा भी कर दूंगा। उन्होंने कहा, टाइम फॉर मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट अगेंस्ट इसराइल, अ रोग स्टेट agenda is to comprehensively deal with Muslim world and neutralize whatever economic power they have. Thinking that going soft on Israel will keep them safe is a folly. Pakistan, an economically vulnerable state, but with a resolute government and alhamdulillah valiant professional armed forces, took on India 5 times larger state and taught them a lesson. No one underwrites security for you. Outside help matters, but invincibility comes from within. तो उन्होंने कहा है कि जी ये इसराइल के खिलाफ जो है वो तमाम मुसलमान ममालिक को जो है वो इकट्ठा होने की ज़रूरत है और सिर्फ अपने मुआशी फ़ायदे की खातिर जो है वो आप इसराइल के साथ जो है वो नरम रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। हमें जो है वो हर सूरत अपनी ताकत जो है वो दिखानी होगी। साथ ही साथ उन्होंने भारत के साथ जो जंग हुई है, हालिया पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है, उसका भी उन्होंने हवाला दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जो है वो जेर कर दिया क्योंकि हमारे पास मिलिट्री राइट थी और हमने उस पावर का जो है वो इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी सिक्योरिटी का ख्याल जो है वो खुद रखना होता है, बाहर बैरूनी इमदाद के लिए जो है वो आप ज़्यादा पुरुमीद मत हों। तो ख्वाजा आसिफ का ये बयान जो है वो तमाम मुसलमान ममालिक के लिए था कि जनाब अब हद हो गई है और हम सबको जो है वो इकट्ठा होने की ज़रूरत है इस मुल्क के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, वरना इसी तरह जो है वो सारे मार खाते रहेंगे। इसके अलावा एक और जो है वो खबर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। वॉर एनालिस्ट एक अकाउंट है और उसने ये कहा है कि जी सोर्सेज रिपोर्ट दैट कतरी इंटेलिजेंस अरेस्टेड 2 इंडियंस इन दोहा अर्ली दिस मॉर्निंग ऑन सस्पेशन ऑफ स्पाइंग फॉर मोसाद फॉलोइंग इजरायली स्ट्राइक इन कतर। उन्होंने कहा है कि जी ये क्लेम किया जा रहा है कि 2 भारतीयों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है दोहा के अंदर और जासूसी के इल्ज़ाम के अंदर। ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले ईरान के अंदर भी जो है वो ख़ास तौर पे जो भारतीय निजाद शहरी होते हैं उनके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया गया है कि शायद वो जासूसी करते हैं इसराइल के लिए। और इसराइल और भारत का आपस में जो गठजोड़ है वो तो सभी जानते हैं। तो इन तमाम जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, कतर हो जाए, यूएई हो जाए और भी दीगर ममालिक हो जाएं, वहाँ पे भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद होती है और उनके ऊपर जो है वो हमेशा ये शक किया जाता है कि वो एक्चुअली इजराइल के लिए उनमें से कई लोग जो हैं वो जासूसी भी करते हैं। तो उसी सिलसिले में अब ये खबर आ रही है कि शायद 2 भारतीयों को जो है जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल कतर पर जो इजरायली हमला हुआ है उसके बाद बैनुल-अक़वामी जो ऑयल प्राइसेस हैं, तेल की कीमतें हैं, उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और फी बैरल कीमत जो है वो $62.63 जो हो गई है। बहुत माइन्यूट इजाफा है, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीबन 0.6% का इजाफा है, लेकिन फिर भी एक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें आज फिर से बेहतरी नजर आई, 457 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट जो है वो 1,57,020 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बंद हुई है। बड़ी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है वो मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही है। दूसरी जानिब अब जरा नेपाल के बारे में भी आपको अपडेट्स देते हैं और नेपाल के हवाले से खबर यह है कि नेपाल में फौज ने अब मुख्तलिफ एरियाज का जो पूरी तरह कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है और सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पों में अब तक बताया गया है कि 22 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। काठमांडू एयरपोर्ट जो है उसकी तमाम परवाज़ों के लिए फ़िलहाल वो अभी तक बंद है, ताहम भेरावा एयरपोर्ट जो है उसको बताया गया है कि आग लगा दी गई है। तो ये इस मरतबा ये जो मुजाहरे हुए हैं नेपाल के अंदर, इसमें एक नया एलिमेंट जो देखा गया है वो ये है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट सरकारी इमारतों को जो है वो आग लगाई गई, बल्कि
अब ये विजुअल्स भी जो है हम करप्शन आपको के साथ लिए दिखा रहे हैं। करप्शन वहाँ बहुत हिल्टन ज्यादा अच्छा जो एक हाँ बड़ा ही वो मशहूर होटल है, चल रहा है ना उसको वहाँ बहुत पहले ज्यादा मतलब उसके चंद प्रोटेस्ट फ्लोर्स के ऊपर हाँ आग थी, प्रोटेस्ट चल लेकिन रहा उसके था बाद ये आग जो है वो पूरे होटल के अंदर जो है वो फैल गई है। अब हिल्टन जो है वो आप जानते हैं कि एक 5 स्टार इंटरनेशनल चेन है, और जाहिर बात है अगर इंटरनेशनल चेन को जो है वो टारगेट किया गया और है यार तो पाकिस्तान ये मतलब कि जो नेपाल के लिए नेपाल बड़ा है ही ना एक उसने एम्बैरेसिंग बहुत सिचुएशन जो है वो एक बनती है। चीज लेकिन सही कहानी जो है वो करी है, सिर्फ यहाँ खत्म हम नहीं होती, लोगों को बल्कि भी ये ऐसा खबर ही भी आई है करना कि चाहिए। ललितपुर की जो जेल है वहां से तमाम लाइक 1500 पीपल आर कैदी जो है कमिंग वो ऑन द फरार हो गए स्ट्रीट्स हैं। Right. तो Especially ये Gen तो सिर्फ Z. एक जेल का मैं हाल बता रहा हूँ, दीगर जेलों से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहां से भी बड़े खतरनाक कैदी जो हैं वो भी रिहा हो गए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन रियासत जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है वहाँ पे, और पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त बुरा या हाल तो हो गया। जो दंगे फसाद मचा रहे हैं या तो उनके हाथ में चली गई है, या कहीं पे अगर फौज ने कंट्रोल संभाला है तो उनके हाथ में है। सिविलियन जो कंट्रोल था वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त मफलूज होकर रह गया है। तो ये बताया गया है कि खटमंडू की दिल्ली बाजार जेल के भी वहाँ पे बड़ी तादाद में कैदी जो है वो जेल के अहाते से बाहर निकला है, और एहतजाज के दौरान जारी हंगामों के बीच अपनी रिहाई का उन्होंने मुतालबा किया। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जी जेल की जो इंतजामिया है, जाहिर बात है उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में अगर वहाँ पे कैदी मौजूद और उनको खाना ना मिले तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके बाद वहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी। तो दूसरा ये बताया जा रहा है कि नेपाली फौज को जेल के अंदर और बाहर तैनात किया गया है ताकि मजीद कशीदगी को रोका जा सके, और कानून और नाफिज बॉर्डर करने भी वाले सील हो इदारे गया है। दारुल-हुकूमत में हालात पर काबू पाने में इस वक्त उन्हें बड़ी सख्त दुश्वारी का इस वक्त सामना है। भाई साहब बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और इस वीडियो से हम लोगों को बहुत जानने के लिए मिला है। एक चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी कि जो पाकिस्तान ने ये बोला है कि जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं हम लोगों को यूनाइटेड होना चाहिए, और ये बात सही है कि अगर आप मिल के रहोगे तो मतलब कि लिटरली आप बहुत ज्यादा यूनिटी अगर होगी तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल बनोगे, है ना। तो अगर सारे जितने भी इस्लामिक नेशन है वो रहते हैं, और हम लोगों को पता ही है जो क्रिश्चियनिटी के बाद है इस्लाम ही सबसे ग्रोइंग रिलीजन है। अगर ऐसे हो गया ना, अगर बाय चांस हारे मतलब कि तो बहुत दिक्कतें दे सकता है ये चीज बाकी जो नॉन इस्लामिक नेशन है अगर वॉर वगैरह हुई तो। लेकिन अब पता नहीं वो तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। बाकी हम लोगों को ये जानकर बहुत ज्यादा शॉक में हुआ कि जो इंडिया है वो 5 गुना ज्यादा बड़ा है पाकिस्तान से। और इसमें हम लोगों ने नेपाल की भी न्यूज थोड़ी बहुत कवर करी कि क्या क्या कैसे वहां पे जो जेंजीज उन्होंने प्रोटेस्ट करा, क्योंकि वहां पे करप्शन बहुत था, और वहां पे जो नेपाली गवर्नमेंट थी उन्होंने जो सोशल मीडिया है वो सारा बैन कर दिया था इसलिए। और उससे पहले वो चल रहा था इंटरनेट पर, लेकिन फिर इसी वजह से उन्होंने वो ऐप्स ही हटा दिए, फिर प्रोटेस्ट वगैरह चला। और अब जेंजीज ने खुद डिस्कॉर्ड, वैसा से फनी ये था, डिस्कॉर्ड पर चूज करा है नेपाल का प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत कूल चीज थी। एग्जैक्टली ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है जो चीज नेपाल में चल रही है इस टाइम में, कि वो करप्शन के ऊपर वो कितना ज्यादा अपनी लाइक वॉइस रेज कर रहे हैं, एंड वो स्ट्रीट्स तक अब तक पे आ गए हैं उस चीज को खत्म करने के लिए। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, और हर कंट्री में ऐसा ही होना चाहिए कि जो करप्शन है वो डे बाय डे खत्म ही होनी चाहिए। सीरियसली तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।